प्राचीन काल की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों के बीच संतुलन बना हुआ था, तब एक अद्भुत और रहस्यमयी लोक अस्तित्व में था जिसे नागलोक कहा जाता था। यह लोक पाताल में स्थित था, लेकिन यह अंधकारमय नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। नागलोक का स्वामी था नागराज वासुकी, जो भगवान शिव के परम भक्त और उनके गले का हार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके थे। नागलोक स्वर्ण और मणियों से सजा हुआ था। वहां की दीवारें चमकती नागमणियों से बनी थीं, जिनसे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता था। विशाल नाग अपनी फण उठाए राजमहलों की रक्षा करते थे। यहां रहने वाले नाग केवल सर्प नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और शक्तिशाली प्राणी थे। कथा के अनुसार नागों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि और कद्रू माता से हुई थी। कद्रू के 1000 पुत्र हुए, जो सभी नाग कहलाए। इन्हीं में से प्रमुख थे अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, कालिया और पद्मनाभ। अनंत शेष को भगवान विष्णु का शैया बनने का वरदान मिला, जबकि वासुकी को देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। नागलोक में धर्म का शासन था। वहां किसी भी प्रकार का अन्याय, झूठ या छल स्वीकार नहीं किया जाता था। जो नाग अहंकार में आकर नियम तोड़ता, उसे नागलोक से निष्कासित कर दिया जाता। नागलोक के द्वारों की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करती थीं, इसलिए कोई साधारण मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता था। एक समय की बात है, राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई। इस घटना से क्रोधित होकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने समस्त नाग जाति के विनाश के लिए नाग यज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की अग्नि में सैकड़ों नाग खींचते चले आ रहे थे और भस्म हो रहे थे। नागराज वासुकी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब नाग माता ने भगवान शिव की शरण लेने की सलाह दी। शिव की कृपा से आस्तिक मुनि, जो आधे ब्राह्मण और आधे नाग थे, यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी विद्या और तपस्या से राजा जन्मेजय को प्रसन्न किया और यज्ञ रुकवाया। इस प्रकार नागलोक और नाग जाति का विनाश होने से बच गया। कहा जाता है कि नागलोक और पृथ्वी के बीच अनेक गुप्त द्वार हैं। कुछ प्राचीन नाग मंदिर जैसे तक्षक तीर्थ, नागेश्वर, मनसा देवी और पाताल भुवनेश्वर इन्हीं द्वारों के समीप स्थित हैं। आज भी कई साधु और तपस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यानावस्था में नागलोक के दर्शन किए हैं। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य है नागमणि। यह मणि केवल महान तपस्वी नागों के पास होती थी। कहा जाता है कि नागमणि में अपार ऊर्जा होती है। यह रोगों को नष्ट कर सकती है और मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकती है। लेकिन जो भी व्यक्ति लालच में आकर नागमणि प्राप्त करने का प्रयास करता, उसका विनाश निश्चित था। कलयुग में नागलोक स्वयं को मानव दृष्टि से छिपा चुका है। अब नाग केवल रक्षक के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे प्रकृति, जल और भूमि की रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में नागों को मारना महापाप बताया गया है। नागलोक की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म आवश्यक है। नागों को केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। आज भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कर मनुष्य प्रकृति और देव शक्तियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। नागलोक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, तप और रहस्य का प्रतीक है।